हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के जो हमें एक दिशा प्रदान करती है और जिससे हम अपने दैनिक जीवन में काफी कुछ सीखते हैं। वो टॉपिक है हमारी तरंग। जी हाँ दोस्तों, ये जो तरंग पाठ है ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान पाठ है और हम हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। तो बात करते हैं तरंग क्या होता है। तरंग का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है लहर। तरंग से आप लोग तरंग तरंग हमेशा सुनते हैं, लेकिन भौतिकी में प्रयोग हुआ है शब्द, उसका नाम है तरंग। तरंग शब्द का अर्थ होता है लहर। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई भी चीज होती है तो हमें फिजिक्स में हम देखते हैं, जब हम अपने दैनिक जीवन में हम काफी कुछ लहरों का सामना करते हैं। यदि वायु की लहर, यदि वायु चल रही है तो आप झंडे को देखे होंगे। झंडा, फ्लैग, फ्लैग, नेशनल फ्लैग, आवर नेशनल फ्लैग, तिरंगा। तिरंगा को हम जब देखते हैं, जब तिरंगा लहराता हुआ रहता है तो कितना दिखने में अच्छा लगता है। जी हाँ, वो जो लहर है वो तरंग है। जो हम बोल रहे हैं ये भी तरंग है। ये कैसे तरंग है इसको भी हम बात करेंगे। और जो हम कोई भी कंकड़ या कड़ हम कहीं फेंकते हैं या कुछ भी करते हैं, हमें एक लहर का सामना करना पड़ता है। वो उसको कहते हैं वेव। जी हाँ दोस्तों, जो हम साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसमें से जो हम कुछ भी सुनते, बोलते, देखते, हर समय लहर का बहुत बड़ा योगदान है हमारे दैनिक जीवन। हम जिस स्मार्टफोन से बात कर रहे हैं और टॉक कर रहे हैं और हम जिस कारण से स्मार्टफोन यूज कर पा रहे हैं, नेटवर्क में तरंगे, वेव्स ही हमें सब कुछ प्रदान कर रही है। वेव्स के कारण हम ये देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वेव है। वेव हर एक चीजों में वेव का इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम बात करते हैं वेव क्या होता है। वेव भौतिकी में प्रयोग किया जाने वाला एक व्यापक शब्द है जहां कई प्रकार का कंपन होता है, जिसमें कंपन हो, दोलन हो और कई चीजें आ जाती हैं। इसके अंतर्गत यांत्रिकी, चुंबकीय, ऊष्मीय इत्यादि प्रकार के तरंगों की गति के संबंध में भी अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर में, इस अध्याय में तरंग के संबंध में हम यांत्रिकी, चुंबकीय, प्रकाशिकी, विद्युत चुंबकीय, ऊष्मीय आदि चीजों को हम तरंग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब हम जानते हैं तरंग के गुण के बारे में। तरंग के चार गुण होते हैं। तरंग के चार गुण होते हैं। एक तो तरंगदैर्घ्य, दूसरा वेव, तीसरा आवृत्ति और चौथा आयाम। ठीक, जो तरंग के गुण हैं इनमें चार चीजें कॉमन पाई जाती हैं। पहला तरंगदैर्घ्य, दूसरा वेग, तीसरा आवृत्ति, चौथा आयाम। वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इन चीजों का हम अध्ययन करते हैं। अब हम जानते हैं इन चीजों का अध्ययन हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। अब हम जानते हैं यांत्रिकी तरंग। यांत्रिकी तरंग कहने का मतलब क्या है? यांत्रिक तरंग क्या होता है? यांत्रिक तरंग को हम बोलते हैं इंग्लिश में मैकेनिकल वेव्स दी हैं। वे तरंगे जो पदार्थ के कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं और यांत्रिक तरंगे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और इसके उदाहरण है, यदि हम पानी में कंकड़ को फेंकते हैं, तो हमारी जो कंकड़ है, जो कण है, यदि हम किसी बड़ा पत्थर को हम पानी में फेंकते हैं, तो जब पत्थर पानी में गिरता है
तो जब पानी के गिरने के बाद उसमें तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, लहर उत्पन्न। लहर आप देखे होंगे समुद्र की लहर को देखिए, लहर कैसे चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक, वो अपने स्थिति पर ही ऊपर नीचे गति करता है, ऊपर नीचे। जैसे वो तरंग आगे बढ़ता, तरंग जो बढ़ता है, लेकिन जो कण होता है, तरंग का जो कण होता है वो अपने ही जगह कंपन करता है, ऊपर नीचे करता है। तो ये हो गया यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगों में हम जो मैं उदाहरण ले रहा हूं, यदि हम नदी या तालाब या कहीं भी एक किसी कंकड़ को, पत्थर को यदि हम तालाब में फेंकते हैं तो उसमें तरंगे उत्पन्न हो जाती है, लहर उत्पन्न हो जाता है। तब तक वो लहर चलते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, जब तक नदी किनारे एक छोर पर टकरा कर फिर वो ऊपर नीचे करके वापस आते हैं। इस प्रकार से प्रक्रिया बनती रहती है, ठीक है। और उसमें कई प्रकार के चीजें उत्पन्न होती हैं और कई गुणों का अध्ययन उसमें किया जाता है। उसके बारे में हम अगली टॉपिक बात करेंगे अगले क्लास में। अब हम बात करेंगे, तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो हो गया अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा हुआ अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनकी दोलन के तरंगों के संचरण की दिशा लंबवत होती है। दोलन के संचरण की दिशा लंबवत होती है। जब हम पानी में कंकड़ को डालते हैं या कोई तरंग ऊपर नीचे करती जाती है तो उसमें वो सदैव लंबवत होती है। उसमें जब श्रृंग और गर्त के रूप में पानी गया ऐसे लहराता है। या एक उदाहरण ले लेते हैं, हम किसी जगह, किसी क्षण, किसी दीवार या कहीं भी हम रस्सी को बांध देते हैं और रस्सी को ऐसे झटका देते हैं तो क्या होता है, हम अब देखते हैं कि जो रस्सी है वो तो अपने स्थान पर उतना ही बना रहता है, लेकिन उसके माध्यम के जो कण हैं विद्यमान उस समय वो ही ऊपर नीचे करते रहते हैं। उसी जगह एक लहर उत्पन्न हो जाती है, वो एक प्रकार के सीधा ऐसे लहर बना, फिर उसी के जगह माध्यम के कण ऊपर नीचे करते रहते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में जो लंबवत है ये इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, ठीक है, एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में। अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसी तरंगे जो संपीड़न और विदलन के रूप में चलती हैं, उन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। अब हम कुछ अलग टॉपिक पर बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।